नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इन ए बैलेंस्ड थ्री वायर डीसी सिस्टम, एक बैलेंस्ड थ्री वायर डीसी सिस्टम में वोल्टेज अक्रॉस द आउटर इज 500 वोल्ट। आउटर के बीच में जो वोल्टेज है वो 500 वोल्ट है। द वोल्टेज बिटवीन आउटर और न्यूट्रल के बीच में कितना होगा? देखो, एक बैलेंस्ड थ्री वायर डीसी सिस्टम में जो दो इसको हम आउटर कहते हैं और बीच में जो होता है इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। क्वेश्चन में है दो आउटर के बीच में जो वोल्टेज होता है वो है 500 वोल्ट। तो किसी एक आउटर और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज कितना होगा? तो देखो, किसी भी एक बैलेंस सिस्टम में दो आउटर के बीच में जो वोल्टेज होता है उसका ठीक आधा हाफ होता है किसी एक आउटर और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज। तो देखो कितना होगा? 500 का आधा कितना होगा? 250 एंड 50 होगा। यही होगा किसी एक आउटर और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सीरीज रिजोनेंट सर्किट मैग्नीफाई। देखो, एक सीरीज रिजोनेंट सर्किट ये चार ऑप्शन में से किसको मैग्नीफाई करता है, किसका वैल्यू को 2 गुना 4 गुना इंक्रीज करता है? वोल्टेज का वैल्यू को इंक्रीज करता है, या करंट का वैल्यू को इंक्रीज करता है, या बोथ वोल्टेज और करंट का वैल्यू इंक्रीज करता है, या नॉन ऑफ द एबव? देखो, जो सीरीज रिजोनेंट सर्किट होता है वो वोल्टेज का वैल्यू को मैग्नीफाई करता है। देखो, और जो हमारा पैरेलल रिजोनेंट सर्किट होता है वो करंट का वैल्यू को मैग्नीफाई करता है। अब देखो, सीरीज रिजोनेंट सर्किट हम किसे कहेंगे? सीरीज रिजोनेंट सर्किट किसे कहेंगे? देखो, मान लो ये एक सर्किट है, सीरीज सर्किट है। इसमें ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। तो ये रजिस्टर, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर बन गया। तो इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें क्या है? इंडक्टर है, मीन्स इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और ये कैपेसिटर है, मीन्स इधर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अगर इस सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू जितना है उतना अगर इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू हो गया, मीन्स एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू बराबर इक्वल हो गया, तो अब हम इसको क्या कहेंगे ना? सीरीज रिजोनेंट सर्किट कहेंगे। और इस सर्किट में वोल्टेज का वैल्यू मैग्नीफाई होता है। उसके बाद देखो, पैरेलल रिजोनेंट सर्किट किसे कहेंगे? एक पैरेलल सर्किट होना चाहिए, रजिस्टर होगा, उसके बाद एक इंडक्टर होगा, इसको इंडक्टर कहेंगे। इधर देखो पैरेलल होगा, रजिस्टर होगा, और एक कैपेसिटर होगा, उसको पैरेलल कनेक्शन हो गया। ये इधर इंडक्टर है, मीन्स इधर इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, इधर कैपेसिटर है तो इधर भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। और इस सर्किट में भी अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो इसको क्या कहेंगे ना? पैरेलल रिजोनेंट सर्किट कहेंगे। और इस सर्किट में करंट का वैल्यू को मैग्नीफाई करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस सीरीज रिजोनेंट सर्किट में वोल्टेज का वैल्यू मैग्नीफाई करता है और पैरेलल रिजोनेंट सर्किट में करंट का वैल्यू को मैग्नीफाई करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन ए फॉल्ट ऑकर इन ए पावर सिस्टम। जब किसी पावर सिस्टम में फॉल्ट होता है तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है, सर्किट को ब्रेक करता है। तो ये जो ब्रेक करता है तो ये ऑटोमेटिकल होता है, या कोई मैनुअल मीन्स कोई करता है, या और रिमोट कंट्रोल के से होता है, या नॉन ऑफ द अबव? देखो, जब किसी पावर सिस्टम में फॉल्ट होता है तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है? ऑटोमेटिकली ओपन होता है, सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है। लेकिन ये सर्किट ब्रेकर होता है इसको मैनुअली भी ऑपरेट किया जाता है, लेकिन जब फॉल्ट होता है तब ये ऑटोमेटिकली क्या होता है ना? सर्किट ब्रेकर ओपन होता है ऑटोमेटिकली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन ये मैनुअली भी ऑपरेट होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है फॉल्ट कंडीशन में। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इंक्रीजेस इट्स आर्मेचर करंट। देखो, एक डीसी मोटर की जब स्पीड इंक्रीज होगा तो उसका आर्मेचर करंट का वैल्यू क्या होगा? देखो, जो डीसी मोटर होता है उसका स्पीड का एक फॉर्मूला होता है बैक ईएमएफ डिवाइड बाई फ्लक्स, और जो फ्लक्स होता है इसका रिलेशन होता है आर्मेचर करंट के साथ। देखिए, दो रिलेशन बन गया, एक स्पीड और आर्मेचर को ये फ्लक्स के साथ, और एक फ्लक्स और आर्मेचर करंट के साथ। अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा, लेकिन इधर देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, मीन्स इसका क्या होता है ना? स्पीड अगर इंक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो आर्मेचर करंट भी डिक्रीज होगा। तो क्या होता है? कंक्लूजन होता है स्पीड इंक्रीज होता है तो आर्मेचर करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केल ऑफ एन ओम मीटर, क्या होता है जो स्केल होता है ओम मीटर का, वो उसका लीनियर होता है या नॉन लीनियर होता है, या लीनियर नॉन लीनियर दोनों होता है, या नॉन ऑफ द अबव। देखो जो ओम मीटर का स्केल होता है वो एक नॉन लीनियर स्केल होता है। पहले देखो ओम मीटर क्या होता है, ओम मीटर होता है जिससे हम क्या करते हैं ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर करते हैं। उसके बाद देखो ये क्या होता है, नॉन लीनियर स्केल होता है। तो ये नॉन लीनियर स्केल क्या होता है और लीनियर स्केल क्या होता है। देखो जब किसी, मान लो ये हमारा एक मीटर है, मीटर है, ओम मीटर है, इसमें क्या होता है ना, देखो ये जो डिस्टेंस है, सेपरेशन, ये बराबर है, मीन्स यहाँ से जितना होगा वैल्यू इक्वल है, तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर स्केल कहेंगे। अगर ये जो डिस्टेंस है 2 1 2 3 के बीच में जो डिस्टेंस है ये बड़ा इक्वल नहीं होगा, ज़्यादा पहले ज़्यादा पास में रहेगा, थोड़ा उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, उसको क्या कहते हैं ना, नॉन लीनियर स्केल कहते हैं। ये होता है ओम मीटर में, ओम मीटर का स्केल जो होता है वो नॉन लीनियर होता है, क्योंकि जो बीच में जो डिफरेंस होता है वो इक्वल नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। हम इलेक्ट्रिक पायरोमीटर को, ये 4 ऑप्शन में से किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, फेज को, फ्रीक्वेंसी को, हाई टेम्परेचर को, या नॉन ऑफ द अबव। देखो जो पायरोमीटर होता है इसको हम मेजर करते हैं हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, in a two phase generator the electrical displacement between two phases or winding is dash electrical degree। देखो जब 2 फेज होता है तब क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल डिग्री फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा होता है तब क्या होता है ना, मान लो ये 3 फेज है, 3 फेज में क्या होगा ना, 360 डिग्री डिवाइड बाई 3 होगा, इक्वल टू कितना होता है, 120 डिग्री होता है। और अगर ये 4 फेज होगा, 6 फेज, मान लो 6 फेज हो गया, 6 फेज में क्या होगा ना, 360 डिग्री डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसा ही होता है। तो 3 जितना फेज होता है वो 360 से डिवाइड होता है। 6 फेज में 6 डिवाइड होता है, 3 फेज में 3 डिवाइड होता है। लेकिन 2 फेज में क्या होता है ना, ये वाला फॉर्मूला लागू नहीं होता, 2 फेज में सिर्फ 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डीसी सर्किट यूजुअली है जो डैश लोड। देखो जो डीसी सर्किट होता है उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस ही होता है, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ये नहीं होता है। लेकिन जो एसी सर्किट होता है, एसी सर्किट में रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है और कैपेसिटेंस भी होता है। लेकिन ये हमारा डीसी सर्किट है तो इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंड वुंड जनरेटर द साउंड फील्ड कनेक्टेड इन पैरेलल विद। देखो पहले देखो जो कंपाउंड मोटर होता है वो 2 शॉर्ट के मुताबिक 2 टाइप होता है। क्या क्या होता है, एक होता है लॉन्ग शॉर्ट, दूसरा होता है शॉर्ट शॉर्ट। पहले देखो लॉन्ग शॉर्ट किसे कहते हैं और शॉर्ट शॉर्ट किसे कहते हैं। मान लो ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, उसके साथ ये सीरीज फील्ड है, सीरीज फील्ड कनेक्शन है। अगर हम एक फील्ड को, जो शॉर्ट फील्ड होता है पैरेलल फील्ड को, सिर्फ आर्मेचर के साथ पैरेलल कनेक्शन करेंगे, इसको कहेंगे शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर। और अगर ये आर्मेचर है, ये सीरीज फील्ड है, अगर हम ये जो शॉर्ट फील्ड है ये दोनों को पैरेलल कनेक्शन करेंगे, सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों के साथ ये पैरेलल कनेक्शन करेंगे, इसको क्या कहेंगे, लॉन्ग शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। तो क्वेश्चन में शॉर्ट शॉर्ट मीन्स ये वाला सिर्फ आर्मेचर के साथ ये शॉर्ट फील्ड पैरेलल शॉर्ट हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये देखो पैरेलल विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सिर्फ आर्मेचर के साथ पैरेलल कनेक्शन होता है, ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जो शॉर्ट फील्ड होता है सिर्फ आर्मेचर के साथ पैरेलल कनेक्शन होता है। उसके बाद देखो बैक ईएमएफ इन ए डीसी मोटर, एक डीसी मोटर का बैक ईएमएफ, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। देखो अपोज द अप्लाई वोल्टेज, जो अप्लाई वोल्टेज होता है उसको अपोज करता है, एड्स द अप्लाई वोल्टेज, जो अप्लाई वोल्टेज होता है उसको ऐड करता है, या एड्स द आर्मेचर करंट को ऐड करता है, या नॉन ऑफ द अबव। देखो पहले देखो ये जो बैक ईएमएफ कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी मोटर होता है उसमें यह, मान लो ये रोटर है, उसके ऊपर ये स्टार्टर है। इधर हम क्या करते हैं ना, सप्लाई देते हैं, सप्लाई से क्या होगा ना, ये मोटर घूमेगा, जब ये मोटर घूमेगा तब इसमें भी कुछ वोल्टेज
प्रोड्यूस होता है वो, इसको हम क्या कहते हैं ना, बैक ईएमएफ कहते हैं। रोटर में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। उसका काम क्या होता है, जो हम सप्लाई जो वोल्टेज देते हैं, सप्लाई से बाहर से जो सप्लाई वोल्टेज देते हैं वोल्टेज, उसको वो अपोज करता है। तो अपोज द अप्लाई वोल्टेज, ये होगा करेक्ट आंसर। जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको बैक ईएमएफ जो रोटर से प्रोड्यूस होता है वो वाला वोल्टेज इसको अपोज करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अपोज दी अप्लाई वोल्टेज कौन ना, बैक ईएमएफ अपोज करता है, वोल्टेज को अपोज करता है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो, दिस शॉर्ट सर्किट टेस्ट हेल्प अस टू फाइंड, हम जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो ये 4 ऑप्शन में से हम किसको फाइंड करते हैं, कॉपर लॉस एट एनी डिजायर लोड, आयरन लॉस एट नो लोड, कॉपर लॉस एट नो लोड, या नॉन ऑफ द अबव। देखो इसका आंसर होगा, जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो कॉपर लॉस को फाइंड करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। लेकिन इधर देखो 2 कॉपर लॉस है, नो लोड में होता है या एनी डिजायर लोड में होता है। तो इसका आंसर होगा एनी डिजायर लोड में कॉपर लॉस को फाइंड करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट यूज करते हैं। तो आयरन लॉस हम किस टेस्ट में, किस टेस्ट के जरिए हम फाइंड करते हैं ना, ये ओपन सर्किट टेस्ट के जरिए हम आयरन लॉस को फाइंड करते हैं और कॉपर लॉस को हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट के जरिए फाइंड करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।